हेलो एवरीवन, ओम गुरु दिस साइड। आज मैं एक ऐसी एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ना हमको स्कूल में जो सिखाई जाती है और ना ही हमको कॉलेजेस में सिखाई जाती है, बट रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको सीखा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। ठीक, 3 तरह की एजुकेशन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एजुकेशन बात करें जिसका नाम है एकेडमिक एजुकेशन। देखिए, ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसको हम स्कूल और कॉलेज में सीखते हैं, और बट रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी जो स्कूल और कॉलेज में सीखी हुई है लेकिन वो रियल लाइफ में काम नहीं आती। एजुकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर आप एक डांसर बनना चाहते हो, या फिर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, या फिर अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, तो आपको अपने अपने काम के अनुसार आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी। और आप जब स्किल्स सीखते हो तो आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन की कैटेगरी में आ जाते हो। मतलब अगर आप जो ये सारी चीज़ सीख रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल की कैटेगरी में आ रहे हो, आप उससे प्रोफेशनल बन जाते हो। और अब तीसरी एजुकेशन जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता है पैसे को लेके। लाइफ में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, या फिर आप क्या करने से कितना रुपये कमाओगे, ये सब आपके फाइनेंशियल एजुकेशन में डिपेंड करता है। और फाइनेंशियल एजुकेशन हमको मिलती है हमारी फैमिली बैकग्राउंड से। हम कौन से फैमिली से बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, उससे से हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन पता चलती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इंसान के बच्चे हैं, उनकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो पता चलती है उसी के बैकग्राउंड से। अगर वो गरीब है तो उनके जो गरीबी वो ज़्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि वो उनका एनवायरनमेंट ही गरीब वाला होता है, वो ज़्यादा सोचते नहीं है। अगर एक मिडिल क्लास है तो वो मिडिल क्लास के एरिया में रहते हैं। आपने आपके आस पड़ोस में देखा होगा, उनको ज़्यादा सोचते भी नहीं है पैसों के बारे में, लेकिन हाँ वो हमेशा बचाने के बारे में सोचते हैं। बट एक बिजनेसमैन के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा बिजनेसमैन ही बनते हैं। आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं कि जिसको पैसे हैं वो हमेशा पैसा बढ़ाता ही जाता है, उसके पास पैसे कमी होती नहीं है ना। अब क्या करें, ऐसा क्या सीखे। एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में रॉबर्ट ने बताया कि एक अमीर बाप और एक गरीब बाप की कहानी बताई, जिसमें एक मॉडल है ESBI। फिर से बोलता हूँ ESBI। ESBI का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए, E मतलब एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B मतलब बिजनेसमैन और I मतलब इन्वेस्टर। अब हमारे इंडिया में 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय, और जो बाकी बचे 10% उनमें होता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये जो 90% वाले लोग होते हैं उनके पास खाली 10% पैसा होता है, और जो 10% वाले लोग हैं उनके पास 90% पैसा होता है। और ये 10% वाले लोग ही 90% वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं। उनके पास एक ऐसा हथियार होता है जिसका नाम है टाइम लिवरेज। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एक एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेसमैन और चौथा इन्वेस्टर। और आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पैसे खाली बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कमाते हैं। अभी दूसरी बात बताता हूँ, जो बिजनेसमैन होता है वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना जानता है। उसको पता है कि कैसे मैं अपने टाइम को मल्टीप्लाई करूँ। तो ये क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं। देखिए, वर्ल्ड में सबके पास 24 घंटे हैं। एक बिजनेसमैन के वजह से 24 घंटा ही होता है, लेकिन वो 10 लोग को हायर कर लेता है और उनको बोलता है कि आप 10-10 घंटा काम करो, जो मैं जो करता हूँ आप वही काम 10 घंटा करो। तो एक इंसान अगर 10 घंटे काम करता तो 10 लोग काम करेंगे, तो एक बिजनेसमैन के लिए 100 घंटे काम हो रहे हैं। देखो, आप अमीर तब बनते हो जब आप 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक करते हो, तभी आप अमीर बन सकते हो। आप सब 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक कर रहे हो क्या? देखिए, अगर आप जॉब करते हो तो भी कुछ बुरा नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सब सही है। लेकिन सबको अपने अपनी लाइफ में एक अल्टीमेट गोल होता है। आपके लाइफ में भी अल्टीमेट गोल होगा। आज आप मजबूरी में कुछ भी कर रहे हो वो ठीक है, बट आपको फाइनली आपकी डेस्टिनी कौन सी आपको पता होना चाहिए। तो टाइम मल्टीप्लाई करना, ये फाइनेंशियल एजुकेशन का दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं तीसरा पॉइंट बताता हूँ। एक मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ कि सबको बताया जाता है, खासकर मिडिल क्लास लोगों को बताया जाता है कि पैसा बचाना सीखो, पैसे को जोड़ना सीखो, बैंक में पैसा सेव करो। ये खासकर मिडिल क्लास लोगों को सिखाया जाता है। और मैं भी पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था पहले से ही, तो मेरे को भी ये सिखाया गया था। तो एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरे मम्मी की बहुत नॉर्मल शादी हुई थी, एकदम सीधी सादी शादी हुई थी। लेकिन जब मेरे मम्मी वहाँ से मतलब अपने मायके से ससुराल आई, मतलब मेरे पापा के घर पे आई, तब मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बहुत सारे पैसे दिए थे, 20-20 रुपये की बहुत सारी गड्डियाँ दी थी, जो कि मुझे एक्चुअली पता नहीं थी।
और मेरे नानी ने ज्वेलरी भी दी थी, बहुत सारी ज्वेलरी भी दी थी। अब उसको तो लॉकर में लॉक करके रख दिया। अभी कुछ समय पहले, मतलब कुछ टाइम पहले, कोरोना और लॉकडाउन से ही पहले, जब हम घर शिफ्ट कर रहे थे, तो हमारा जो पुराना घर था उसको छोड़ के नए घर में जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक लॉकर पड़ा हुआ है। वो लॉकर तो मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा था, क्योंकि मुझे उस लॉकर का कुछ पता नहीं था। जब उस लॉकर का जब मेरी मम्मी को बोला मैं खोलूँ क्या है इसके अंदर देखे, तो जब उस लॉकर को खोला तो मैंने देखा कि 20-20 रुपए की 50 गड्डियाँ थी। ज्वेलरी थी, ज्वेलरी तो अच्छी बात है, लेकिन 20 रुपए की 50 गड्डियाँ थी। अब 50 गड्डियाँ 20 रुपए की, और 50 रुपए की गड्डी 20 रंग पड़े हुए थे। अब मैं तो बहुत खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, मतलब पैसे 90s के पैसे मैंने मतलब बहुत इतने अच्छे एकदम साफ सुथरे मैंने कभी भी देखे नहीं थे। लेकिन अब असली बात करते हैं। अब एक्चुअल बात यह है कि पैसे 90s के ज़माने में उन 20 की और 50 की गड्डियों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, बट आज के टाइम में उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। देखो 20 रुपए की और 50 की जो गड्डियाँ थी वो उस समय तो बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, मतलब 90s के ज़माने में 2000, 2001, 2002 उस समय तो बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। उस समय तक एक दो फ्लैट भी उस रुपए में खरीद सकते थे, बट आज की डेट में आज उसकी वैल्यू बहुत कम है। आज वो 20 की गड्डियाँ अगर मैं गिनना चाहूँ तो मेरे को मिलेंगे कम से कम 1900 या 2000 मिलेंगे। अगर 50 रुपए की गड्डी गिनूँ तो 4000, 5000 या 6000 होंगे। अब 2000 और 5000 आज के टाइम में उनकी वैल्यू नहीं, पर उस समय तो वैल्यू बहुत थी। अभी मेरा मम्मी पापा ने गलती की कि उन्होंने पैसे सेव कर लिए, लॉकर में रख दिए, और लॉकर में चलते चलते आज के टाइम में उनकी जो पैसों की वैल्यू बहुत कम है। अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया होता तो बात कुछ और होती है, आज वो 5 लाख या 6-7 लाख भी हो सकते थे, बट उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया और उन्होंने लॉकर में रख दिया, पैसे सेव कर लिए, और आज उन पैसों की वैल्यू कम हो गई है। पैसा कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। अगर पैसा है और उसको इन्वेस्ट करना तो कहाँ इन्वेस्ट करना, एफडीज में, म्यूचुअल फंड्स में, जिसकी जो एजुकेशन है वो उस हिसाब से तो पैसा इन्वेस्ट करेगा, सीधी सी बात है। देखो अगर आप पैसा इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे इन्वेस्ट रेट कितना है, आपको रिटर्न में कितना मिला, मतलब 5%, 10%, 11%। देखिए इंडिया में हर साल 12% से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, मतलब 12% ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। और अगर आप इन्वेस्ट कहीं पे भी करते हो और अगर वहाँ का रेट 9% है या फिर अगर 12% भी है ना, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है। अपने पैसे इन्वेस्ट किए और आपको 12% वापस रिटर्न भी मिल रहा है, तो भी आप पैसे की वैल्यू लूज़ हो ही रही है, मतलब लूज़ तो हो रही है ठीक है, लेकिन आपने जो पैसे रिकवर किए वो भी लूज़ में ही रिकवर किए, क्योंकि हर साल 12% ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। आपको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे 12% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर 12% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो कुछ मतलब नहीं पाया इस पर इन्वेस्ट करने का, लेकिन अगर 12% ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं हो रहा है अदरवाइज वो कोई मतलब नहीं है, आपके पैसा तो वैल्यू वैसे ही लूज़ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट किया तो भी लूज़ ही हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। देखो मैं आपको ना ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपका फोकस वहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मैं आपकी कॉन्शियस में डालना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो आप उसको फोकसली सुनोगे तो आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है, यही मकसद है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर की पढ़ाई लेनी पड़ेगी। बट अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम मेडलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको वेल्दी लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, वेल्दी लोगों को देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। अभी एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको ये रेगुलरली सीखना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसली आपको ये सीखना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, इन सब पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके जो फ्रेंड सर्कल है क्या वो अमीर हैं या फिर वो गरीब है, या फिर वो पैसा कमाने की बात करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझको ये बोलना पड़ेगा कि आपको फ्रेंड सर्कल छोड़ना पड़ेगा। आपको ये ऐसे फ्रेंड सर्कल को छोड़ कर दूर जाना पड़ेगा और आपको ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे कि जो आपको पैसे कमाने के बारे में बताए। या फिर अगर आपको ऐसे दोस्त नहीं मिल रहे तो भी आप ना उनसे दूर रहिए, क्योंकि
संगत जिसके साथ संगत ही रहोगे आप वो ऐसे ही बन जाओगे। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, आपको अमीर बनना है, आपको लखपति बनना है। देखिए लखपति का मतलब होता है कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा लाखों रुपए कमा रहा है। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप अपने बिजनेस को 1 लाख लोगों को बताते हो, अगर उनसे भी आप 1-1 रुपये भी लेते हो तो भी आप लाखों रुपए कमा लोगे, मतलब 1 लाख रुपए आप कमा लोगे। वैसे आप देखते होंगे कि आपने बहुत से बिजनेस देखे जो करोड़पति बनाते हैं, तो वो उन लोगों ने अपने बिजनेस इतने ज़्यादा दूर तक पहुँचा है ताकि वो करोड़ों रुपए तक कमाए। उन्होंने ऐसा ही काम कर करके उन्होंने एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया जिसकी वजह से वो आज इतने करोड़ों रुपए कमा पाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ये काम नहीं कर सकते, खाली एक बिजनेसमैन ही ये सब काम कर सकता है। अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो आपको अपने बिजनेस को, मतलब आपका जो बिजनेस है उसको आपको लाखों लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी आप लाखों रुपए कमा पाओगे। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, लोगों तक बताना पड़ेगा कि आपको क्या बिजनेस है। अगर आप उन सबसे भी अगर आप 1-1 रुपये भी कमाते हो ना तो भी आप करोड़ रुपए कमा चुके हो। चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, you go self-made and financially free.